दूसरा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग। तो दोनों के यहाँ पर मैं डिटेल लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है। जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र नारायणपुर की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। टोटल 8 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और यहाँ पर जो फॉर्म भरने का तरीका है मैं बता दूं। इस हेतु जिले में योजना अंतर्गत भारत शासन के निर्देशानुसार संविदा एक मुश्त वेतन के कुल 8 पदों का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर दर्शाए गए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 5/2/2024 से 7/3 मतलब 7 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है? पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट के सामने, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में आपको भेजनी है। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारी PDF आपको उपलब्ध हो जाती है। बहुत सारी जानकारियाँ आपको, नई नई जानकारियाँ वहाँ पर मिलती रहती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अपने जो भी दोस्त बेरोजगार हैं जो फॉर्म भरते हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, क्या क्या पद है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर जिला मिशन समन्वयक का एक पद है। 31,450 रुपये पेमेंट दी जाएगी। और योग्यता क्या रहेगी? समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री या संबंधित क्षेत्र का शासकीय अशासकीय संस्था में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। जेंडर विशेषज्ञ का 2 पद है, जिसमें एक मुक्त एक अनुसूचित जनजाति, 25,780 रुपये। और इसका जो योग्यता है, सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक कार्य क्षेत्र में स्नातक की डिग्री मतलब PG या स्नातकोत्तर की डिग्री वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ। टोटल 2 पद है, 20,900 मतलब 21,000 रुपये पेमेंट रहेगा। योग्यता अर्थशास्त्र, बैंकिंग या अन्य समान कार्य में स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यों का शासकीय अशासकीय काम में 3 वर्ष का अनुभव रहेगा। कार्यालय सहायक एक पद है, 18,420 रुपये पेमेंट है। लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विशेष रूप में सम्मिलित हो, लेखा संबंधी कार्य का अनुभव होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और एक पद है, 14,200 पेमेंट है। स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य IT क्षेत्र का ज्ञान स्नातक होना चाहिए। डाटा प्रबंधन प्रोसेस डॉक्यूमेंट में 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ है एक पद, 11,720 रुपये। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और किसी भी शासकीय अशासकीय संस्थाओं से या निजी क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव या भृत्य का साफ सफाई कार्य का अनुभव हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुल 8 पद है। वेतन भत्ता यहाँ सुविधाओं का जो विवरण है वो रहेगा। और पदों में यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा क्या रहेगी। तो आयु जो सीमा है 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक ना हो। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए जो छूट मिलाकर 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शेष अन्य सभी पदों हेतु 36 अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। इन पदों के लिए यहाँ पर जो छूट मिलती है वो मिलेगी और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सत्यापन के लिए 8वीं 10वीं का अंक सूची आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो योग्यता है दी गई है, आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा। कहाँ आपको फॉर्म भेजनी है तो चलिए उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए 2 अंक का बोनस रहेगा और बाकी शेष पदों के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और उसके बाद है, चलिए आगे मैं आपको यहाँ देख सकते हैं अनुभव। हाँ, यहाँ पर आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आपको जमा किए जाएंगे। तो जो फॉर्म का फॉर्मेट है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसी फॉर्म के नीचे में है आवेदन पत्र के साथ जो भी चाहिए गई प्रमाण पत्र एवं अंक सूची दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना अनिवार्य है। अनुभव के संबंध में अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्य अनुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्यापित होना अनिवार्य है। और अनुभव प्रामाणिकता का परीक्षण अनिवार्य किया जाए। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करते हुए यहाँ पर निर्णय अंतिम होगा कलेक्टर का। तो देख सकते हैं अच्छे से आपको फॉर्म भरना है प्रत्येक पद के लिए। अगर आप 2 पद में भरना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। तो ये थी जानकारी। और यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ आपको भेजनी है। आवेदन पत्र आपको डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजनी है। तो नियुक्ति यहाँ पर मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी और स्वयं का वेटेज देते हुए। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से है। नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष के लिए रहेगी। उसके बाद 1-1 वर्ष आपको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा।
तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ से डाउनलोड कर आप इसको भेज सकते हैं, ऑफलाइन रहेगा। और आपको कहाँ भेजनी है वो भी इसमें सारी जानकारियाँ दी गई है, जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऊपर मैं बताया हूँ, वहीं पर आपको भेजना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी। चलिए आगे दूसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी वैकेंसी कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला कोरबा की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जो कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी पद पर यहाँ पर संविदा हेतु नियुक्ति के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए मैं बता दूं कब तक आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोरबा जिले के अंतर्गत जो पशु चिकित्सा विभाग है, पशु चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के डीएमएफ मत के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के पद पर संविदा भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवार को कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला कोरबा में दिनांक 22/2/2024 को शाम 4 बजे तक संबंधित पद के विरुद्ध भर्ती के लिए आवेदन पत्र, शैक्षणिक एवं आवश्यक दस्तावेज का एक सेट स्व प्रमाणित 4 प्रति के साथ रजिस्टर्ड डाक या स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप खुद जाकर वहाँ पर जमा कर सकते हैं। जो संविदा पद है उसके यहाँ पर विवरण है। तो सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी, और जिसको पेमेंट दी जाएगी 23,350 रुपये। टोटल जो पद है 15 पद है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 4 है, महिला में 2 है, कुल 6 पद है। अनुसूचित जाति में 1 मुक्त में और टोटल 1 पद है। उसके बाद है अन्य पिछड़ वर्ग में टोटल 2 पद है, 1 महिला और 1 मुक्त। उसके बाद अनारक्षित में टोटल 6, मुक्त 4 और 2 महिला। और इसके लिए जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए शैक्षणिक जो योग्यता रहेगी, वेटनरी, यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटेक्निक, डीएच डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री। तो अगर आप वेटनरी किए हैं इस क्षेत्र में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं चयन के लिए। तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर रहेगा छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग से उत्तीर्ण होना चाहिए, उसी के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद पर अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत के आधार पर रहेगी। आवेदन जारी करने की तिथि 8/2 था, और यहाँ पर आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22/2 है। दस्तावेज परीक्षण सह मेरिट सूची प्रकाशन 26/2 और दावापत्ति का रहेगा 1/3 को यहाँ पर रहेगा। संविदा भर्ती केवल 12 माह के लिए रहेगी। नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष उपरांत सेवा स्वतः निरस्त मानी जाएगी। सेवा अवधि में वृद्धि जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर की जाएगी। जिला खनिज न्यास डीएमएफ सीएनएस मद से राशि आवंटन होने के अनुसार ही पदों पर निरंतर भर्ती की जा सकती है। तो ये थी जानकारियाँ, सिंपल है, आपको सभी दस्तावेज अपना भेजना है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु कोरबा जिले के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के मूल निवासी अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के अभ्यर्थियों से चयन की कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और यहाँ पर वेबसाइट पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हैं, और जो जानकारियाँ आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आवेदक की आयु 1/1/2024 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष हो, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। और जो छूट मिलती है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। और आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जाए तथा क्रमांक भी अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करें। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में निवास प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग की स्थिति में जातीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं वेटनरी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, मार्कशीट और 6वां माह की सेवा हेतु संलग्न यहाँ पर जो शपथ पत्र है वो। तो ये थी जानकारियाँ, नीचे सारी डिटेल दी है।